हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर डिजाइन टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ ए गिवन इनपुट सिग्नल। क्या कहता है पावर एम्पलीफायर? जो इनपुट सिग्नल है उसकी पावर को बढ़ाता है। द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल इज इंक्रीज टू ए लेवल हाई इनफ टू ड्राइव लोड्स ऑफ आउटपुट डिवाइस लाइक स्पीकर हेडफोन्स। कि इसको पावर को इतना बढ़ाता है कि वो जो लोड है लाइक स्पीकर और हेडफोन्स उनको चला सके। तो ये जो एम्पलीफाई का जो प्रोसेस होता है, जो चेन होती है पूरी, उसमें जो एंड में जो यूज करते हैं उसको करते हैं हम पावर एम्पलीफायर। उससे पहले कुछ एम्पलीफायर यूज करते हैं जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर। तो जो लास्ट स्टेज होती है उसमें करते हैं हम पावर एम्पलीफायर का यूज। तो टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर के कौन कौन से एम्पलीफायर होते हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। तो पहले ओवरव्यू देखते हैं अब सब उनके। क्लास ए एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, इसका कंडक्शन एंगल होता है वो कितना होता है? 360, 360। इसकी इफिशियंसी कम होती है और डिस्टोर्शन भी लेस होता है। तो ये उसका ये है, ये मेरा आउटपुट है। मैं कॉमन एमीटर ले रहा हूँ जो एक्टिव मोड में काम कर रहा है। ये मेरा आउटपुट करंट है IC, ये है आउटपुट वोल्ट BC। तो उसका कैरेक्टर कैसे आता है? ऐसे आता है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? कॉमन एमीटर का। ये होती है मेरी DC लोड लाइन। तो क्या है, जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो कहाँ होता है? लोड लाइन के, DC लोड लाइन के मिड में। तो क्या है, ये मेरा जो आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज वो पूरा शूट करता है कितना? 360 डिग्री। इसमें कोई क्लिपिंग नहीं होती वेव फॉर्म की। तो ये कंडक्शन एंगल कितना होता है इसका? 360। और क्लास भी है जो इसका ऑपरेटिव पॉइंट होता है। ऑपरेटिव पॉइंट क्या होता है? ऑपरेटिव पॉइंट ये होता है कट ऑफ रीजन। तो इसका कंडक्शन एंगल कितना होता है? 180। तो इसका हाफ साइकिल आता है, क्योंकि जीरो यहाँ कितना हो जाएगा? 180। तो इसका हाफ साइकिल आता है। तो ये 180 डिग्री तक कंडक्ट कर सकता है। इसकी इफिशियंसी हाई होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 78.5%। अब है क्लास ए बी। तो क्लास ए बी क्या है? जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है, जो क्यू पॉइंट है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट। जस्ट अबव कट ऑफ रीजन एंड जस्ट बिलो एक्टिव रीजन। तो इसका कंडक्शन एंगल होता है वो कितना होता है? 180 और 360 के बीच में। क्योंकि ए बी के बीच में होगा कहीं, तो कितना होगा? 180 से 360। इसमें जो डिस्टोर्शन होता है वो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन होता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ ले क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन किस में होता है? तो क्लास ए बी टाइप के पावर एम्पलीफायर में। और क्लास सी, जो क्यू पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट बिलो कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन उसके नीचे होता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी 90% से भी ज़्यादा होती है। डिस्टोर्शन भी इसमें क्या होता है? हाई। और लेस कंडक्शन एंगल, मतलब 180 से भी कम होता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो उसका सर्किट डायग्राम ये है। कैपेसिटर है, इनपुट है, ये प्लस BC DC अप्लाई किया, ये इनपुट सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करना है। याद भी है, ये लोड है। तो मैंने तो कॉमन एमीटर है, उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है। तो अब मेरे को DC लोड लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे करेंगे? DC एनालाइज टू फॉर DC लोड लाइन। तो क्या पहले सबसे पहले KVL लगाते हैं इनपुट पोर्ट में। तो कैसे होगा? यहाँ से चलेंगे, इस पर KVL लगाया, यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा? माइनस IBRB माइनस BC प्लस ये वाला, तो क्या जाएगा? 0। तो यहाँ से IB की वैल्यू क्या है? ये। तो इसको मेरा कौन सा आ गया? ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाला। यहाँ पे ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इस वाले पे मेरा कौन सी करंट है? IBQ। तो IBQ आ गया, तो इससे निकाल सकता हूँ IC टू बीटा IBQ। तो ये आ गया मेरा ICQ। तो मैंने आइडियली मान के चल रहा हूँ जो DC लोड लाइन है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो दोनों इसके मिड में है। तो ये होगी मेरी KVL एट इनपुट। अब लगाना मेरे को KVL एट आउटपुट। तो KVL आउटपुट लगाना, तो यहाँ से इस पे लगेगा ऐसे,
यहाँ से चल के इस पे तो ये आएगा। अगर मेरा आई सी इक्वल टू 0 रखा तो आई सी इक्वल टू 0 कौन सी लाइन पर होगा, आई सी लाने वाली ये है, तो आई सी 0 इस पर होगा। तो आई सी 0 किया तो इस इक्वेशन से बी सी सी क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू बी सी से आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए कौन सा है, ये। तो इस पर क्या है, बी सी, ये तो हो जाएगा बी सी सी और आई सी की वैल्यू 0 वाई कोऑर्डिनेट की। ऐसे मेरे को अगर बी सी इक्वल टू 0 किया तो इस इक्वेशन से बी सी की वैल्यू 0 पुट की तो क्या जाएगा, आई सी बी सी अपॉन आर है। तो पॉइंट भी आ जाएगा। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स पर क्या लिया हमने बी सी और वाई पे आई सी। तो बी के लिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट टू 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है बी सी अपॉन आर है। तो पॉइंट हो जाएगा मेरा ये बी। इसके लिए एक्स की वैल्यू होगी और वाई की बी सी अपॉन आर है। अब मैं ये 2 पॉइंट आ गए ए और बी, इसको मैं मिलाऊंगा तो ऐसा आएगा। तो ये आ गई मेरी डी सी लोड है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बी सी सी कॉमा 0, इसके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है बी सी सी अपॉन आर एल, और ये सॉरी ये होगा मेरा 0 बी सी सी अपॉन आर एल। इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी के, इस तरह के। तो क्या है, दोनों पॉइंटों को मिलाऊंगा तो क्या जाएगा मेरा डी सी लोड लाइन। अब मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट है क्यों, वो डी सी लोड लाइन की खा लिया मिड में। तो ये वैल्यू कितनी है बी सी सी, तो ये मिड में लिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बी सी सी बाई 2। तो ये मिड में है तो ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी, आई सी की मैक्सिमम वैल्यू ये। तो ये मिड में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बी सी सी अपॉन आर एल बाई 2, क्योंकि करंट कितना है इतना, तो इसका हाफ हो जाएगा और इसका भी हाफ। तो ये मेरा स्विंग कर रहा है, फुल स्विंग करता है। तो ये आई मैक्स होगा, ये आई मिन, ये बी मैक्स होगा, ये बी मिन। तो बी मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसके बराबर आइडियली बी सी का, क्योंकि ऐसे टच करेगा तो यहाँ कितनी वैल्यू बी सी। और बी मिन की वैल्यू कितनी हो सकती है 0, क्योंकि यहाँ 0 होगा। तो बी मिन की वैल्यू कितनी हो सकती है 0। ऐसे आई मिन की क्या होगी इस लाइन पे 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है बी सी सी अपॉन आर है। तो आइडियली फॉर क्लास से पावर एम्पलीफायर क्या होगा बी सी ई की वैल्यू कितनी होगी। तो ये पॉइंट आया क्यू ऑपरेटिव पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बी सी ई क्यू आई सी क्यू। तो बी सी ई क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये, तो इसमें मिड पे है तो ये कितना हो जाएगा बी सी सी बाई 2। ऐसे ही इसकी करंट की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम बी सी अपन आर एल, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी बी सी अपन 2 आर एल। तो ये हो जाएगा। अब मेरे को निकालना है पावर कैलकुलेशन। पी ए सी क्या होगा बी आउटपुट आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर एल, क्योंकि ए सी में क्या लेते हैं अपन आर एम एस वैल्यू। तो ये आउटपुट का आर एम एस है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आर एम एस कैसे निकाल सकता हूँ, आर एम एस आता है मेरा बी पीक अपॉन √2, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बी आर एम एस इक्वल टू किस करता है बी पीक अपॉन √2। तो इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा है आउटपुट, अब मेरे को ये लिखना आउटपुट जो पीक है इसको किसके टर्म में लिखना है आउटपुट पीक टू पीक। पीक टू पीक कौन सा होगा यहाँ से यहाँ, और पीक कौन सा होगा यहाँ से यहाँ। तो पीक टू पीक यहाँ से यहाँ होगा, तो ये इस और पीक होगा जो इसका हाफ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हो गया मेरा पीक टू पीक। तो पीक टू पीक तो हो गया मेरा यहाँ से यहाँ, और पीक क्या होगा इसका हाफ। पीक कौन सा होगा यहाँ से यहाँ, तो ये किसका होगा पीक टू पीक का हाफ होगा। तो क्या कर सकता हूँ इसको आउटपुट पीक टू पीक का हाफ √2 पहले से ही था स्क्वायर अपॉन आर एल। इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये आएगा। और मेरा बी आउटपुट पीक टू पीक इसको क्या लिख सकता हूँ बी मैक्स माइनस बी मिन का स्क्वायर अपॉन आर एल। बी मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम बी सी सी, और बी मिन की कितनी हो सकती है 0। तो बी मैक्स की वैल्यू बी सी सी और बी मिन की 0, तो इसमें पुट करूँगा
तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और तो एक क्वेश्चन ये है कि तो मैक्सिमम आउटपुट एसी पावर होगी। क्यों? अगर ये मैक्सिमम हो जाए और ये मिनिमम हो जाए तो क्या होगा, जो आउटपुट पावर आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बीसीसी, और इसकी 0। तो मैक्सिमम आउटपुट एसी पावर हो गई। तो इनपुट है डीसी पावर, इनपुट डीसी पावर, डीसी इक्वल टू बीसीसी डॉट आईसीक्यू। तो बीसीसी है तो आईसीक्यू होगा, आईसीक्यू क्या है मिड में, तो करंट क्या है मेरी यहाँ से यहाँ तक, बीसीसी अपॉन आर एल। तो इसका हाफ करूँगा तो क्या जाएगा, बीसीसी अपॉन 2 आर एल डिवाइड, तो ये हो जाएगा। क्या हो गया, तो अब क्या करना है मेरे को, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या है इसमें, पी आउटपुट एसी पावर अपॉन पी इनपुट डीसी पावर, कि मेरी कितनी डीसी पावर एसी में कन्वर्ट हुई। तो पी एसी अपॉन पी डीसी, तो पी एसी की वैल्यू भी निकाली थी यहाँ से, और पी डीसी की आ गई। तो दोनों को रेशो निकाला तो क्या आएगा मेरा 25%। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पर ट्रांजिस्टर, कि मेरी कितनी, तो कितनी पावर पर ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम डिसिपेट होगी। तो क्या बी सी क्यू डॉट आई सी क्यू, बी सी क्यू क्या होगा, बी सी बाई 2, आई सी क्यू होगा बी सी अपन 2 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, बी सी अपन 4। तो ये हो गया मेरा क्लास ए पावर एम्पलीफायर।